नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित न्यूज नेटवर्क और मैं हूं वैभव कुमार। जैसा कि हम बार बार दोहराते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि समाज के हर उस व्यक्ति के बारे में आपको बताएं जो बहुजन आंदोलन में अपना सामाजिक योगदान दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियां होती हैं उसमें आपने जरूर देखा होगा कि एक शख्स आपको हर रैली में नजर आता है जो अपने सर पर इस तरह के भारी से भारी कटआउट लेके अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और पूरी रैली के दौरान उस कटआउट को अपने सर पे उठाए रहता है। आज हम आ चुके हैं हापुड़ जिले में यशपाल गौतम के पास, आपको उन्हीं से मिलाने, उनसे बातचीत करने। आइए उनसे और बातचीत करते हैं। यशपाल जी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली थी? कब आपने सोचा था कि आपको, बसपा की रैली में तो हर कोई जाता है जो बसपा समर्थक है, लेकिन आप बिल्कुल अनोखे हैं, विचित्र हैं। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये दलित और वंचित समाज था। अगर बहुजनों को, दलितों को अगर कोई आगे अगर कोई मान सम्मान दिलाने वाले थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और हमारे पास एक ईंट का भी अधिकार नहीं था। अगर हमारे पास अगर एक मकान भी है छोटे से छोटा, तो वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाकी जब बाबा साहब की, हमने जो हमारे पिताजी थे वो अब हमारे बीच नहीं है, 1991 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पिताजी बाबा साहब की किताबें लाते थे और मान्यवर काशीराम जी उस समय पे जिंदा थे, तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी उनसे भी प्रेरित थे और कुछ किताबें मतलब उनके विचारों को मतलब वो करते थे। तो जब बात करते थे तो हम भी बैठे रहते थे। तो हमारे जो पिताजी थे कि वो कहने लगे कि बेटा, मैं उस समय काफ़ी छोटा था, कि बेटा जो भी आज हमारे पास जो भी कुछ है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, क्योंकि हम जिस समाज में हम जन्मे हैं इस समाज के पास कुछ भी नहीं था। और बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़के जो भी कुछ दिया वो हमें बाबा साहब ने दिया। यशपाल जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार आप कब इस तरह का, ये जो आप पूरा कटआउट लेके जाते हैं बहन जी का, ये कब आप लेकर गए थे? कितनी उम्र थी उस समय आपकी? तो जो सबसे पहले जो मैं लेके गया था वो मैं 1997 में, जब माननीय श्री काशीराम जी थे और बहन जी थी, तो जिला बागपत बहन जी ने जो है, उस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो 1997 में जिला बागपत बनाया था। तो सबसे पहले मैं बागपत लेके गया था बहन जी के लिए कटआउट। उम्र कितनी थी आपकी उस समय? उम्र आज मेरी उम्र होगी उस समय 18 के करीब उम्र होगी मेरी। तो आपको तो लगभग सभी ने देखा होगा, जो टीवी पर भी जब रैलियां आती हैं तो खास फोकस आपके ऊपर भी किया जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि कितना वजन होता है इसके अंदर, क्योंकि आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये थर्माकोल का बना है या प्लास्टिक का बना है। तो एक बार इसके बारे में हमें बता दीजिए जी। इसमें क्या नाम है वैभव जी, इसका जो वेट है, इसका जो है 18 किलो वेट है और इसका जो वेट है वो 17 किलो वेट है। और ये जो है ये थर्माकोल का नहीं है, ये वाटर प्रूफ जो पिलाई होती है, जो सेटरिंग वाली जो पिलाई होती है, इस पर कितनी बारिश लगो, बारिश हो, पानी से कुछ भी इसका मतलब बिगड़ेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये वाटर प्रूफ पिलाई है। वाटर प्रूफ पिलाई है और इसमें दोनों तरफ पेंटिंग है। और उसमें परम पूज्य बाबा साहब हैं, मान्यवर श्री काशीराम जी हैं, और हमारी शोषितों की जो लड़ाई लड़ने वाली है आइडन लेडी बहन कुमारी, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। और जब से भी मैंने होश संभाला, मैंने जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, पहले बाबा साहब हुए, मान्यवर श्री काशीराम जी है, अगर बहुजन समाज पार्टी के अंदर अगर कोई विचारधारा लेके चल रहा है, हालांकि हमारे नेता काफ़ी हैं, मगर जो दलितों पर जितना भी अत्याचार, जो उत्पीड़न होता है, अगर उन्हों की, शोषितों की, वंचितों की अगर कोई आवाज़ उठाने वाला भारतवर्ष के अंदर है तो वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। और अन्य नेता हमारे समाज में काफ़ी हैं। और इसीलिए मैं बहन जी को जो है अपने तन और मन से, धन मेरे पास है नहीं, मैं दिल से मानता हूँ उन्हें। और बाकी जी, तो आप इसको अपने सर पर रखते हैं तो ये 18 किलो का हो जाता है पूरा कुल मिला के? 18 किलो का वेट है। तो इसको आप कितनी देर अपने सर पे रखते हैं? ये जब मैं रैली में जाता हूँ तो मैं रैली में जो है मेरा फोकस यही रहता है कि मैं सबसे पहले पहुँचूँ, और सुबह 6:30 या 7 बजे मैं इसे सिर पर रख लेता हूँ। और 7:30 बजे रखने के बाद में जो इतने बहन जी, चाहे बहन जी 1 बजे आएँ या 2 बजे आएँ या 3 बजे आएँ या 11 बजे आएँ, इतने बहन जी नहीं आती हैं, ये मेरे सिर पे ही होता है। तो आमतौर पे तो जो बसपा प्रमुख मायावती हैं उनका जो भाषण है वो 2-2:30 बजे खत्म होता है, तो तब तक आप इसको अपने सर पे ही रखते हैं? जी जी, वो ये मेरे सिर पे ही होता है।
तो इसके अलावा और भी कटआउट हैं, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो एक बार दिखाएं इन कटआउट को भी कि ये सारे कटआउट बनाए किसने हैं। सारा सवाल निकल के आता है कि कटआउट आप लेके जाते हैं, ये बनाए किसने हैं। आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो आपका व्यवसाय है, उसके बारे में लोगों को बताइए कि ये कटआउट बनाए किसने हैं। मेरा अपना जो कारोबार है वो मेरा अपना कारपेंटर का काम है, फर्नीचर का। और मेरे 3 बेटियां हैं और मेरे मतलब पिताजी मेरे 1991 में एक्सपायर हो गए थे, मेरी मदर हैं। बाकी मुझे अपना परिवार भी देखना पड़ता है और जो मेरे अपने मन की जो हमारे संतों महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं के भी कुछ नया हो तो इसीलिए मैं अपना जो है हर महीने, आप गुल्लक देख सकते हैं मेरी, कि उसमें मैं हर महीने 150-200 रुपये मैं अलग से के भी आने वाले समय में कि बहन जी के लिए ये अच्छा रहेगा, ये मेरी अपनी मन की भावना होती है कि मैं बहन जी के नाम की जो है गुल्लक डालता हूँ संतों महापुरुषों के, और उस गुल्लक में मैं हर महीने 150 रुपये या 200 रुपये डालता हूँ। और जब समय आता है तो मैं उस गुल्लक को खोल के उसमें पिलाई लेकर आनी है, पेंट है, कटिंग वगैरह, तो मैं फिर बहन जी के लिए कुछ ना कुछ नया तैयार करता हूँ। और आने वाले अब 2018 में अब मैं बहन जी के लिए कुछ नया बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास करीबन जो गुल्लक है मैं 1.5 साल से इकट्ठे कर रहा था, तो मेरे इस समय अब 8-9 हज़ार के करीब मेरे रुपए हो गए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो बहन जी के लिए मैं कुछ नया बनाऊँ, तो वही मेरा अपना प्रयास है। तो आमतौर पे जो एक बसपा समर्थक होता है उसका अगर हम डेडिकेशन यानी कि उस जिसका जो लगाव है पार्टी के प्रति, अगर उसकी बात करें तो आपका तो कुछ चरम सीमा को छू गया। जो आपका जज्बा है, जो जोश है, आप आर्थिक जितनी भी आपको दिक्कतें आती हैं उस सब के बावजूद भी आप लगातार प्रयासरत हैं। कुल मिला के कितनी रैलियों में अब तक आप जा चुके हैं यशपाल जी? जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी बहन जी की रैलियाँ हुई हैं, कुछ ही रैलियाँ ऐसी हैं जो मैं नहीं जा पाया, और अधिकतर मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें बागपत हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, और चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, मैंने सभी रैलियाँ करी हैं। और यहाँ तक कि जब बहन जी की रैलियाँ होती है, चाहे मुझे 102 या 104 बुखार भी होगा, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बहन जी की रैली कवर करूँ। आप जब रैली में जाते हैं तो आप इसको अपने घर से ही लेके जाते हैं बना बनाया ऐसी हालत में? मैं जब जाता हूँ रैली में तो मैं इसे जो है अपने मतलब गाड़ी से जाऊं या मतलब जो बस वगैरह की जो सुविधा होती है उससे निकलता हूं। अगर उससे नहीं है तो मैं ट्रेन से भी निकलता हूं और उसका मैं आराम से रख के इसे लेके जाता हूं। आइए आपको यशपाल जी के परिवार से मिलाते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th आप? 2nd। उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। जो जिस तरह का ये काम करते हैं, रैलियों में जाते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इतनी समस्याएं हैं, दिक्कत है, उस सब के बावजूद भी ये जाते हैं रैलियों में? भैया उनकी मन की इच्छा है। मेरी बेटी, परिवार में दिक्कत भी आती है, सब चीज़ है, लेकिन वो सब चीज़ को छोड़ के रैली में जाते हैं। आपका पूरा साथ रहता है ना, इनका सपोर्ट रहता है? हाँ भैया, मेरा पूरा सपोर्ट है इनके साथ। यशपाल जी ये बताइए कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, थोड़ा राजनीति की बात करते हैं, उन विधानसभा चुनाव में वास्तविकता में हुआ क्या? बहुजन समाज पार्टी ने ठीक ठाक वोट लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में परिणाम अच्छा नहीं रहा, 0 हो गए लगभग सांसद, और पूर्ण बहुमत की सरकार भी चली गई। तो क्या इसका मुख्य कारण है आपके हिसाब से? आप तो जमीन पर रहते हैं, आप देखते हैं। ऐसा है वैभव जी, क्या नाम है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, वो कल भी सही थी और आज भी सही हैं। बाकी जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, या चाहे वो जोन में हो, ये बहन जी को जो रिपोर्ट है वो सही नहीं पहुंचाते। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है, अपने जनपद हापुड़ पंचशील नगर में हम विधानसभा भी हारे और अब फिर दोबारा 2017 में जो अभी हुआ था उसे हारे। हाँ, अगर ये क्या नाम है कोऑर्डिनेटर अगर बहन जी को जो अगर सही रिपोर्ट दें तो हम विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जनपद हापुड़ पंचशील नगर के अंदर जो प्रत्याशी था श्रीपाल, हमने उसे तन मन से लड़ाया और वो उस व्यक्ति का जो है टिकट उसे कोई हमारे अपने विधानसभा में कोई जानता नहीं था। और इन्होंने जो है, जो चाहे उसमें कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मुख्य जोन हो, इंचार्ज हो, तो इन लोगों ने जो है सही रिपोर्ट ना देके एक नए आदमी को जो है ये लेके आए और उसका जो है ये हुआ कि मतलब वो हार गया। अगली कौन सी रैली आने वाली है? आपको तो जानकारी रहती होगी जहां आपने जाने का योजना बनाई है। अब इस बार तो खैर जब कल बहन जी का जो है जन्मदिन है, 62वां जन्मदिन है कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पिछली बार तो क्या नाम है विधानसभा में बना था और इस बार भी हर विधानसभा लेवल पे बनेगा। और
जब भी बहन जी का आदेश और निर्देश आएगा हम सदैव तत्पर रहेंगे। दिल्ली में 4 फरवरी को कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, आपको शायद तालकटोरा में, आपको जानकारी होगी इसके बारे में, तो वहां जाने का कुछ आपने योजना बनाई है क्या? दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो है 4 तारीख का है, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो सीपी सिंह जी हैं और अनिल भाई हैं और काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पे भी वैसे मेरा पहुँचने का पूरा फोकस रहेगा और मैं बाकी उसकी समय की परिस्थिति देखता हूँ क्या होगा उस समय पर। यशपाल जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप ये जो भी करते हैं अपने ही पैसों से करते हैं, अपने ही मेहनत से करते हैं, अपने एफर्ट से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे आपके छोटे हैं, 3 बेटियां हैं आपकी, स्कूल जाती हैं, बीमारी भी होती है, हर तरह का खर्चा होता है, हर तरह की जिम्मेदारी। कभी कभी आपको लगता है कि आप असहाय महसूस करते हैं, आर्थिक दिक्कत आपको बहुत पेचीदी कर देती है चीज़ों को? वैभव जी, बात यह है कि मेरा जो अपना काम है, कोई सरकारी नौकरी तो मेरी है नहीं। मेरा जो कारपेंटर का काम है, तो अगर सेकुलर अगर सही बना रहता है तो ठीक है, काम चलता रहता। बाकी कभी कभी स्थिति ये भी आ जाती है कि मतलब काम नहीं लगता है और जो खर्चे हैं वो तो अगर महीने का अगर 4,000 रुपये तो 4,000 रुपये ही हैं, और वो जो डिपेंड करता है आदमी की कमाई पे। तो अगर काम चलता है तो वो परिस्थिति बिल्कुल ठीक रहती है, अगर काम नहीं चलता है तो एक समय ये भी आ जाता है कि जो मेरी अपनी बेटियां हैं तो मैं उनकी फीस भी नहीं जमा कर पाता हूँ। मेरी पोतीन की फीस तक की भी नहीं जाती है। 3 पोतियां मेरी, मेरा दिल नहीं दुखता जब मेरे बच्चे परेशान रहेंगे, मेरी बहू परेशान रहेगी और मेरी पोती परेशान रहेंगी। ट्यूशन की फीस नहीं जाती, स्कूल की फीस नहीं जाती, तो मेरा दिल नहीं दुखता। समाज का कोई व्यक्ति आता है कभी आपके पास मदद लेके? क्योंकि आप पहले भी मीडिया में यशपाल जी जा चुके हैं, मीडिया के जरिए सब लोग इनके बारे में जानते हैं। समाज से भी तो बहुत मजबूत लोग हैं, वो आते हैं क्या किसी तरह की? नहीं आते। और पार्टी से भी आपको किसी तरह की कोई मदद मिलती है? हाँ, जब ये इलेक्शन आते हैं, जब आते हैं अपनी जरूरत के लिए आते हैं। इसे क्या करते? कुछ नहीं करते। आज ये बेईमानी के समय रहता, ये आज इतने से घर में नहीं रहता। आप देख सकते हैं किस तरह यशपाल जी इसको लगातार अपने सर पे रखते हैं। तो इसमें कितना वजन है? इसमें 18 किलो वजन है, 17-18 किलो वजन है इसमें। आप इसको कितने घंटे रखते हैं अपने सर के ऊपर? ये मेरे जो सर पे जो है सुबह रैली में जो है सुबह 7 बजे से लेके और 2 या 2:30 बजे तक मेरे सिर पर रहता है ये। तो आपने अभी देखा किस तरह से हम खास तौर पे हापुड़ आए ये जानने के लिए, क्योंकि टीवी पे तो आपने यशपाल गौतम को हमेशा देखा होगा, बसपा प्रमुख की रैलियों में जो टीवी मीडिया है वो भी खास फोकस डालती है इनके ऊपर। ये इस तरह के मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे जो कटआउट होते हैं, इनको ये अपने सर पर घंटों उठाए रहते हैं। इनका जज्बा है, इनका प्रेम है बहुजन विचारधारा के प्रति, बाबा साहब के प्रति, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को भी सैक्रिफाइस किया है, अपनी समस्याएं नहीं देखी, अपनी विषमताओं, अपनी चुनौतियों को भी दरकिनार करते हुए इस पूरे आंदोलन में अपना जो भी योगदान इनसे हो सकता है उसको ये करते रहते हैं। तो दलित न्यूज़ नेटवर्क की आप सभी लोगों से अपील है कि यदि आप हापुड़ के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो ये बहुत ही निपुण कारपेंटर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे औजार हैं इनके पास। आप ज़रूर इनकी सेवाएं लें, इन्हें बड़ा कार्य दें। आपके घर में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फर्नीचर बनता होगा। और यदि आप इनको कोई योगदान देना चाहते हैं तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इनसे बातचीत कीजिए, और ये ज़्यादा इनको योगदान की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इनके किसी तरह से आप इनकी सहयोग के लिए सामने आए, क्योंकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे निश्चल भाव से, पूरी तरह से सेल्फलेसली कर रहे हैं और पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित हैं। आप देखते रहिए दलित न्यूज़ नेटवर्क और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दलित न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फोन में यूट्यूब खोलें, उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सर्च करें दलित न्यूज़ नेटवर्क। चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल में जाएं और सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर खबर और रिपोर्ट की तुरंत अपडेट।